अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है लिमिट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 लिमिट। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं सिंध टेक्स्ट बोर्ड का सिलेबस पढ़ाती हूँ, तो उसका पहला चैप्टर लिमिट है और अदरवाइज़ दूसरे जो भी कोर्सेज हैं जो भी हैं उसका भी चैप्टर लिमिट उसमें भी है, लेकिन सीक्वेंस वाइज चेंज होगा। तो चलते हैं लिमिट की तरफ। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस फ़ौरन मिल जाए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिमिट की। लिमिट बहुत ही कोई इजी चैप्टर है, जाहिर सी बात है। फर्स्ट चैप्टर यूजुअली सेट्स होता है लेकिन सेकंड ईयर्स में लिमिट होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, यानी कि लिमिट एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है हमारे जो गिवन हमें फंक्शन गिवन होता है उसकी। अब फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन नहीं, पहले बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसे कहते हैं? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसे कहते हैं कि एक ऐसी वैल्यू जो कि क्लोज टू गिवन नंबर और लेस देन गिवन नंबर। ठीक है, अब वो जो है जो हमें नंबर बेसिकली जो नंबर होते हैं, जो नंबर जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है आप लोगों के समझने के लिए। अब देखें यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल ली हुई है ये मैंने ली हुई है 5 की। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल मैंने ली हुई। ठीक है, अब जो लिमिट हम जब इसमें लगाएंगे तो वो इस 5 से ज़्यादा भी हो सकती है, इस 5 से कम भी हो सकती है। ठीक है, ग्रेटर देन 5 भी हो सकती है और लेस देन 5 भी हो सकती है। तो ये सीधा सा आपका लिमिट का जो है वो बात हो गई है। और अब हम बात करते हैं फंक्शन की, कि फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है कि एक पॉइंट है जो सीक्वेंस से चल रहा है और जैसे कि ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ये 5। ठीक है, अब ये जो वैल्यू इसकी गिवन है ये इसका फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब लिमिट में आपने जो है इस वैल्यू को पुट करना होता है, लेकिन आगे जाके पुट करना होता है, फ़ौरन से नहीं करना होता है। तो इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन आज के जो हम अपनी वीडियो में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं 1.6 एंड 1.7। ठीक है, चैप्टर 1 क्योंकि हमारा चल रहा है। ये दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे। चलें जी, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, एक क्वेश्चन आ गया है हमारा। अब हमने इस क्वेश्चन पे लिमिट अप्लाई करनी है। अब जो है यहाँ पर लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि लिमिट कहाँ पे पहुँच रही है, जो क्या दिया हुआ है 0, यानी कि लिमिट की जगह हमने क्या पुट करना है, आगे जाके 0 को हमने पुट करना है। ठीक है, अब 0 यानी कि जहाँ जहाँ पर x आपको दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, x बहुत सारी जगह यू कैन सी, तो इन सब जगह पे हमने 0 को पुट कर देना है। ठीक है, लेकिन अब पुट कैसे करना? हम ऐसे तो पुट नहीं करेंगे कि डायरेक्ट हमने जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा और मैं डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसे ही लिमिट को पुट कर देती हूँ, जैसे मैं अभी पुट कर दूँ लिमिट को, यानी कि 3 कर दूँ, 0 हो जाएगा ये, -2 0 हो जाएगा ये, फिर प्लस x की जगह 0, क्योंकि x की जगह 0 हमें पुट करने के लिए दिया हुआ है, यानी कि x अप्रोचेस टू 0, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 0 को पुट कर देना है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। x की जगह आ गया 0 +2, x की जगह आ गया 0। ठीक है, अब हमने ना इस बात का ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन्फिनिटी कैसे आता है? नीचे 0 आ जाता है तो इन्फिनिटी। अब देखें, हमने बस ये देखना है वहाँ तक हमने सॉल्व करना है जब तक के नीचे 0 नहीं आ रहा, मतलब जब तक जैसे ही 0 हट जाएगा नीचे से हम फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब कैसे? अब देखें, अब हम जैसे ऊपर सॉल्व करते हैं, 0 से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्क्वायर क्यूब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे पता चल गया कि ऊपर आंसर 0 आ रहा है। ऊपर भले 0 आए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। देखिए 4 0 जा 0, 2 0 जा 0, 0 + 0 0, यानी कि नीचे भी 0 आ रहा है, तो आंसर हमारा इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लिमिट में इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि नीचे जब तक आपने उसको सॉल्व करना है जब तक वो 0 जो है ख़त्म नहीं हो जाता। तो अब हमने यानी कि इसको अभी हमें इससे पता चल गया कि हमें अभी 0 नहीं अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे आंसर अभी अगर हम कर देंगे तो आंसर में यहाँ पे इन्फिनिटी आ सकता है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको जो है जितना वो सॉल्व हो के जो मतलब हो सकेगा ना क्वेश्चन में, हम वो कर देंगे जितना कुछ भी हमें आता है। यानी कि जैसे कि मिड टर्म ब्रेक हो गई, कॉमन लेना हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे लग सकती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है
मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है, लेकिन पहले हम यहाँ पर जो है कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम कॉमन कैसे लेते हैं, अब देख लें आप तीनों जगह पर x गिवन है। ठीक है, तीनों जगह पे हमें x मिल रहा है, तो हमने जो है एक x ऊपर से कॉमन ले लिया। ठीक है, एक x ऊपर से कॉमन आ गया, कितना बचा अंदर 3। ठीक है 3, और ये क्या आ गया x स्क्वायर। ठीक है, क्यूब था, एक x यहाँ आ गया स्क्वायर, बीच में नेगेटिव साइन 2 स्क्वायर था, एक x बाहर यानी कि 2x, प्लस यहाँ पे एक x था जो कि बाहर से ले गए तो x की वैल्यू 1। ठीक है, ये आ गया, ये हमने कुछ नहीं किया, सिंपल यहाँ पे कॉमन लिया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम नीचे भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए 4x स्क्वायर है प्लस 2x, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं 2 भी कॉमन ले सकती हूँ, x भी कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, 2 भी यहाँ से कॉमन हो सकता है, वो आपकी चॉइस है कि आप 2 भी कॉमन ले लें x, लेकिन मैं यहाँ पे x को कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ x को कॉमन लिया ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक x बाहर चले गया तो यहाँ आ गया 4x और यहाँ बच गया 2। अब ये x से x कैंसिल, अब ये ब्रैकेट मेरे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 4x प्लस 2। अब मैं देखती हूँ कि अब मैं लिमिट इसमें अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं अब लिमिट अप्लाई करूँ, देखती हूँ नीचे 0 आ रहा है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ तो यहाँ 4 है, 4 0 0 प्लस 2 यानी कि 2 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, 0 नहीं आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पर मैं लिमिट को अप्लाई कर सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ लिमिट को अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी ना आए, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो आपका आंसर इन्फिनिटी की तरफ चले जाता है। तो अब चलिए जी इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे आपने पहले लिख देना है अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट की हेडिंग डाल देनी है आपने। ठीक है, अप्लाइंग लिमिट के बाद आपने जो है लिमिट अप्लाई कर देनी है कि लिमिट की जो, जैसे कि लिमिट यहाँ पे क्या दी हुई है x अप्रोचेस टू 0, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 0 को डाल देना। अब देखते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो 3 वैसे ही रहा, x स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 2x, 2 ऐसे ही रहा, x की जगह 0 प्लस 1। ठीक है, देखें ये डिवाइडेड बाय 4x प्लस 2, x की जगह 0, बाकी सब वैसे ही, यानी कि 4 0 प्लस 2। ठीक है, तो अब इसको जो है हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर या कुछ भी करना है मल्टीप्लाई होके ये पूरा 0 माइनस 2 0 था 0 प्लस 1 ऐसे आ गया। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। 4 0 था 0 प्लस का 2 ऐसे ही। ठीक है, ये 0 0 सब ख़त्म, इसको हटा दो, यहाँ बचा 1/2, 1/2 आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन नहीं होते, लिमिट में थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हम साथ साथ चलेंगे उनकी तरफ भी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, तो यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि वो भी बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। पिछले क्वेश्चन में जो लिमिट थी यानी कि x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर x अप्रोचेस टू 3। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने, सिर्फ 0 ही नहीं होगा, कुछ और कोई और नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3 और ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट पहले लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि x की जगह 3, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर दूँ यानी कि 3 - 3। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो 3 - 3 प्लस माइनस ये कैंसिल, यानी कि नीचे 0 0 आएगा तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ। मैंने अभी आपको बताया कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो यानी कि इस क्वेश्चन को भी पहले हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इसमें हम क्या मज़ीद सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखें क्या हो रहा है कि नीचे तो x - 3 है, यानी कि नीचे कुछ नहीं हो सकता, मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं होती, कॉमन भी नहीं निकल सकता। ऊपर देखते हैं, ऊपर भी कॉमन नहीं निकल सकता, लेकिन ऊपर फॉर्मूला लग सकता है। फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया होगा, x + 3 x - 3, ये वाला फॉर्मूला जो कि x² - 3², ये वाला फॉर्मूला देखें आपको याद आ गया होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है। चलें जी, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हम जो है इस पे जो है फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो ऐसे इसको इस
कंडीशन में लाते हैं पहले तो, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा और -3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे, और नीचे की वैल्यू आपकी वैसे ही रहेगी। अब आप अभी मज़ीद क्या हो सकता है, नहीं यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है अभी, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ। चले जी, तो यहाँ पर एक दफ़ा x + 3 हो जाएगा और एक दफ़ा x - 3 हो जाएगा, और नीचे का x - 3 वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे अब देखते हैं हम मज़ीद क्या सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर क्या बचा हमारे पास x + 3। अब हम अपनी लिमिट को अप्लाई करेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, नीचे वाली जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। जब आपने लिमिट अप्लाई करी तो यानी कि बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है x + 3, यानी कि x + 3, x 3 है तो x की जगह आ गया आपका 3 + 3, 6 आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, एक और क्वेश्चन जो है आ गया है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे हमें क्या लिमिट दी हुई है, लिमिट अप्रोचेस टू 2, यानी कि x अप्रोचेस टू 2 हमें यहाँ पर लिमिट किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यानी कि ये पुट करना है। अब हम देखते हैं अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट करूँ, यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4 -12, 12 2 = 24 + 20, 4 - 24 -20 + 20, यानी कि कैंसिल, यानी कि नीचे आ रहा है 0 जो कि इन्फिनिटी का हो जाएगा। यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं कर सकते हर क्वेश्चन की तरह, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें ये बात चेक एक दफ़ा ज़रूर करनी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्ट पुट करने से, तो आपने सबसे पहले ये बात चेक लिमिट को पहले ही उसमें, लेकिन ये काम ना आपने रफ कॉलम में करना है खुद से, मतलब क्वेश्चन में करके नहीं दिखाने कि पहले आप पुट करें और फिर ऐसे। पहले आपने उसको पुट करना है, अगर नहीं हो तो फिर आपने डायरेक्ट जो भी आपका क्वेश्चन इक्वेशन होगी आपने उसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखते हैं अब ये सिंप्लीफाई किस तरह हो सकती है। देखते हैं यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक होगी, किस तरह होगा ये देखते हैं। अब देखें ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। अब देखते हैं यहाँ पर देखें x² - 5x + 6 कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ पर हो सकती है, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक करना सबको आना चाहिए। मैट्रिक में पढ़ते हैं हम लोग। अगर नहीं आता आपको मिडिल टर्म ब्रेक लेना तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ, और उसकी पूरी हम अलग से बात करेंगे क्योंकि वो काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो जाती है, तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगी मैं अभी। तो चलते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, कैसे ली जाती है मिडिल टर्म ब्रेक। 6 1 जा एक से कुछ नहीं है, 1 है, 6 1 जा 6, इतना पढ़ो कि 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करो कि 6 आए, प्लस माइनस करने से मिडिल वाला नंबर आए। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो देखें x ऐसी आ गया, x² साइन आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, इतना पढ़ना है, यानी कि 6 1 जा 6 आ जाए, यानी कि 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, और 2 में 3 प्लस करते हैं तो 5 भी आ रहा होता है मिडिल वाला। तो मिडिल टर्म ब्रेक इस तरह होती है। तो हम यहाँ पर जो है करते हैं 2x। अब हमें, क्योंकि मैं अगर प्लस लगाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 3 माइनस होंगे तो वो बनेगा 1। ठीक है, लेकिन मुझे बनाना है 5, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाऊंगी। सही है, समझ आ रहा होगा सबको क्या किया है मैंने, मिडिल टर्म ब्रेक करी है मैंने। इसको इतना पढ़ा है कि मतलब 6 1 जा 6 आए और प्लस माइनस करके 5 आए, ऐसा कोई नंबर हमने सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं 6 1 जा 6 करती तो जब भी आ जाता 5, क्योंकि 6 + 1 5 होता है ना। तो हम कर सकते थे जब भी 6 - 1 5 होता है, तो हम जब भी कर सकते थे। लेकिन मैंने 2 3 करा, तो आपकी चॉइस है, ये आप कोई सा भी नंबर से उसको ले सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। अब नीचे देखते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले जो नंबर उधर देखते हैं, वहाँ पर भी कॉमन नहीं हो रहा, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक वहाँ हो रही है, तो वहाँ भी हम मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल उसी तरह से 20 को इतना मतलब 20 यहाँ पे कुछ नहीं है, माने 20 1 जा 20 प्लस माइनस ऐसे करना है कि हमारे पास ये वाला नंबर आए, यानी कि 12 आए। सही है, तो 12 कैसे आएगा, यानी कि 2 10 जा 20 और 2 + 10 12। सही है, 2 10 जा 20, 2 + 10
12, सही है, यानी कि ये हमारा ठीक हो रहा है। और जैसे कि और भी और कब आता है 20, 5 4 जा 20 होता है ना, 5 4 जा 20 होता है, लेकिन मैं अगर 5 4 को प्लस करूँ तो वो 10 हो रहा है ना, 10 हो रहा है, वो ये नहीं बन पा रहा, तो हम इसको नहीं, चले जी, यानी कि 2 और 10 से जो है हमारा आ रहा है। तो अब हम लेंगे भी 2 और 10, तो लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस का 2x माइनस का 10x प्लस का 20, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। अब सिंपल हम इसको लेते हैं, सॉल्व करते हैं, कॉमन लेते हैं इन दोनों का, इन दोनों का, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी आनी चाहिए, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, ठीक है, दो दो हम पेयरिंग करते हैं ना मिडिल टर्म ब्रेक में। तो अब यहाँ से पहले तो कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ गया, ये 2x से 1 कॉमन, 1 अंदर बचा, माइनस का 1x कॉमन चले गया, 2 बचा, बीच में नेगेटिव साइन, ठीक है, बीच में नेगेटिव साइन। अब यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ सकता है ना, यहाँ से 3 भी आ सकता है, 3 2 जा 6, और सॉरी 2 नहीं आ सकता, 3 कॉमन आ सकता है, तो मैं 3 को कॉमन ले लेती हूँ, ये x अंदर चले गया। अब ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, ये वाला माइनस ये नीचे आया, माइनस प्लस जा माइनस, तो बीच में आ गया माइनस साइन, और 3 2 जा 6, दोनों ब्रैकेट सेम, यानी कि ब्रेक सही हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे भी, नीचे देखें यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x को मैंने कॉमन ले लिया, 1x अंदर बचा, माइनस का 2 ऐसे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का 10 आ गया, माइनस का 10 मैंने कॉमन ले लिया, x यहाँ आ गया, माइनस प्लस जा माइनस, और 10 को इतना पढ़ो कि 20, यानी कि 10 2 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सेम थे कैंसिल हो गए, देख ले आप लोग किस तरह से कैंसिल किया है मैंने इसको, ठीक है। अब हमने जो हमारा जो नंबर बचा, तो अब हमने वो लिख देंगे। अब कोई भी ना ये गलती नहीं करेगा कि ये 2x भी साथ आ रहे हैं तो कहीं आप इसको भी कैंसिल कर दो, ये क्यों नहीं कैंसिल हो सकते, क्योंकि x माइनस 3 ये पूरा एक नंबर, देखिए ये x माइनस 3 के साथ है, ये x माइनस 10 के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 3 और x माइनस 10। अब मैं लिमिट अप्लाई करके देखती हूँ कि हो सकता है सॉल्व हो जाए मेरा क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट मेरे पास क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी, 2 दिया हुआ था, तो यानी कि मुझे पुट 2 करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, x की जगह 2 कर दिया, यानी कि 2 माइनस 3, यहाँ x की जगह 2 कर दिया, यानी कि 2 माइनस 10, ठीक है। तो देख लें आप, तो सिंपल माइनस करने, 2 माइनस 3 किया, माइनस 1 किया, 2 माइनस 10 किया, माइनस 8 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आंसर आ गया आपका 1/8। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको बहुत आराम से समझ आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व कर लिए, जो कि बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन थे। इसी तरह से आपसे जो है लिमिट में वो पूछेगा, वो मिडिल टर्म ब्रेक दे देगा, वो कोई सा भी क्यूब का फॉर्मूला दे देगा, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे देगा, या वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इस तरह से या कॉमन निकालने के लिए बोल देंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं। और सिर्फ ये ही बात नहीं होती, बल्कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी लगाए जाते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही लोग थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो इन इजी क्वेश्चंस के बाद हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फंक्शंस की तरफ। तो 2-3 क्वेश्चन हम उससे भी सॉल्व कर लेते ताकि जो है लिमिट जो है सही से दिमाग में आ जाए। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे लिमिट कैसे अप्लाई होती है। चलिए जी, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जो के ऊपर जो है हमारी लिमिट अप्लाई हो रही है। लेकिन अभी आप क्वेश्चन को रहने दें और जो मैं आपको बता रही हूँ वहाँ चलते हैं। एक नोट करके ये बात आपने देखें, आपकी स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 4 फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे लिमिट अप्लाई करने के लिए। जो बातें याद रखना ज़रूरी हैं वो मैंने आप लोगों के सामने शो करने की कोशिश करी है। देखें, तो जब भी लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो और साइन x पे जब लिमिट लग रही हो, ठीक है, साइन पे जब फंक्शन x दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि लिमिट x होता है। अब देखिए, अब जब भी जो है साइन पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपने उसको इक्वल कर देना है 0 के, ठीक है, आपने उसको इक्वल कर देना है 0 के। इन बातों को आपने जो है याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करते हुए, कि जब भी जो है साइन पे लिमिट अप्लाई हो रही होगी तो आपने उसको 0 के इक्वल कर देना है। और इसके अलावा जब आप कॉस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप कॉस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है।
फिर इसी तरह से जब आप टेंजेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको 0 के 1 बनाना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही होती ज़्यादा जो है, लेकिन मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया है। लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन में जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि जहाँ पर भी sin x अपॉन x लिखा हुआ आ जाए उसको आपने 1 के बराबर इक्वल 1 के कर देना है। ठीक है, तो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है फॉर्मूलाज हैं जिनको जो लिमिट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ये भी होते हैं लेकिन ये वाला ज़्यादा है। तो आप लोगों को मैं अभी यही कहूँगी, अब ये इसके इक्वल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो बात की बात है, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने जो है रट्टा मार लिया आप लोग इन 4 चीज़ों का। जब साइन के लिमिट आए तो 0 और कॉस का आए तो 1 के बराबर होगी। इसी तरह जब टेंजेंट का की बात हो रही होगी तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, और जब साइन x अपॉन x की बात हो रही होगी तो वो बराबर हो जाएगा 1 के लिमिट के साथ। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करने चलती हूँ और मैं इसको जो है मिटा दूंगी यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन एक बोर्ड पे कवर हो जाए। चलें जी, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें बिल्कुल आराम से आसान सा दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं नीचे जो है लिमिट को पुट कर देती हूँ, यानी कि नीचे आ जाएगा 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आता है तो मैंने आपको बताया था उसका मतलब इन्फिनिटी, और क्वेश्चन में इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इतना वो पागल तो है नहीं आपका क्वेश्चन बनाने वाला कि इतना आसान सा बनाएगा आप लोगों के सेकेंड ईयर लेवल पे, तो इसलिए इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे पहले, फिर जाके आप लिमिट अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे ना कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, कॉमन यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती, यहाँ पे फिर क्या होगा, हमें ना कोई चीज़ किसी में चेंज, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के, लेकिन वो तो नहीं होता है ना, 1 माइनस कॉस एक्स तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर हम जो है इसको कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, इसको कॉन्जुगेट करना आप सबको आना चाहिए, ये भी हम पहले मैट्रिक में पढ़ते हैं, तो मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। वही वैल्यू जिसका उसके हम मल्टीप्लाई करके सामने कर देते हैं, उसका साइन चेंज करके, अगर प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरा वही हमने क्वेश्चन लिखा, बीच में हमेशा साइन आना है मल्टीप्लिकेशन का, फिर वही वाली वैल्यू, इसी वैल्यू को हम दोनों जगह लिख देंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, लेकिन साइन चेंज करके, यानी कि अगर क्वेश्चन में प्लस साइन है तो आपने साइन उसका जो है चेंज अपोजिट साइन लगाने से, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ जैसे कि माइनस है तो आपने लगाना है कॉस एक्स प्लस में, और यहाँ पे भी कॉस एक्स प्लस में। ठीक है, अब ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे आराम से लग रहा है। देख ले, एक माइनस में एक प्लस में, तो मैं डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ यहाँ पे। अब फॉर्मूले का रेफरेंस मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बात आनी चाहिए अब। ठीक है, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, और नीचे ये दोनों चीज़ें ऐसे साथ आ जाएंगी, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये वाली टर्म ऐसे आ जाएगी, 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये बात जो है बड़ी याद रखने वाली होती है कि जब भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो वो जो है ब्रेक हम कर सकते हैं, उसका एलसीएम हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अलग कर सकती हूँ और एक्स को भी अलग कर सकती हूँ, क्योंकि बीच में ये जब मल्टीप्लाई होता है तो आप इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इसको अलग करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये एक्स अलग हो जाए और हम वो वाला फॉर्मूला लगा दें जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। फॉर्मूला मैं बता देती हूँ यहाँ पे साइड पे एक और दफ़ा, ये वाला जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, मैं चाह रही हूँ कि चीज़ 1 हो जाए, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी देखते हैं। देखें, मैं जो है इसको अलग कर दूँगी ताकि आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 डायरेक्ट हमने कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये चीज़ ऐसी आ गई। ठीक है, अब नीचे आ गया एक्स का स्क्वायर, बीच में ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि मल्टीप्लाई कुछ नहीं, ऊपर 1 और नीचे ये वाली चीज़ ऐसी आ गई, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स। रिपीट करते हैं अपनी बात को, हमने क्या करा है, हमने कुछ भी नहीं करा है, हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को ब्रेक किया, यानी कि ये मल्टीप्लाई होता है, इन सबको एक तरफ कर दिया, उसको इधर कर दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं था तो 1 आ गया। ठीक है,
अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लगाया था, हमने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स जो है साइन स्क्वायर के बराबर नहीं होता। मैंने क्यों कहा था, क्योंकि जो है स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर बराबर होता है, स्क्वायर नहीं था जब भी तो हमने इतना लंबी कहानी करी है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला वो लग सकता है, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम सबको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, ये बात हम सबको पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिखने वाले हैं ये, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। तो देखें, इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और बाकी पूरा वो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाले एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, बीच में साइन था मल्टीप्लिकेशन का 1 अपॉन, ये पूरी वैल्यू मैंने वैसे ही लिखी है, चेंज मैंने सिर्फ ये वाली वैल्यू करी है, इनके 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखें, अब जो ये वाला फार्मूला जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मैंने एक फार्मूला बताया था ये वाला, तो इस फार्मूले के अंदर स्क्वायर नहीं है, लेकिन मेरी वैल्यू में स्क्वायर आ रहा है। देखें मेरी वैल्यू में स्क्वायर आ रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, इस स्क्वायर को हटाने के लिए, इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं होल स्क्वायर कर सकती हूँ, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, आप देख सकते हैं यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। तो मैंने इसको कर दिया होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर होता है, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये वाली चीज़ ऐसे ही आ जाएगी। अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगी। ठीक है, अगर मैं अब लिमिट अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे लिमिट दी हुई थी 0, लिमिट मुझे दी हुई थी 0। अब मैं अगर लिमिट अप्लाई करूंगी तो मेरा सॉल्व चलें जी। तो यहाँ पर जो है हम अब लिमिट को अप्लाई करेंगे अपने लास्ट स्टेप में। हमने यहाँ पर करा अप्लाइंग लिमिट, तो अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बराबर होता है 1 के, जो कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया। तो आपने लिखा इस तरह से लिमिट और ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई लिमिट और ये वाली वैल्यू यहाँ पर। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग को पूरी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, यही वाली पूरा। तो जब लिमिट अप्लाई हुआ तो यहाँ पर जब लिमिट लगा तो यहाँ आ गया 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बराबर होता है 1 के, मैंने यहाँ पे दिया था रेफरेंस, देख सकते हैं आप लोग, यानी कि ये बराबर होता है 1 के। फिर आ गई बात मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स यानी कि थीटा का काम कर रहा होता है एक्स यानी कि थीटा। तो जो एक्स है उसको जो है उसकी जगह थीटा को पुट करना है, थीटा यानी कि कॉस एक्स यानी कि थीटा एक्स यानी कि हमें दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे हमने पुट करा 1 प्लस कॉस, और जहाँ x था उसकी जगह हमने 0। अब हमें ये चीज़ कैलकुलेटर से फाइंड आउट करनी है, cos 0 होता है, cos 0 किसके बराबर होता है, ये सब आपने जो है कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, cos 0 बराबर होता है 1 के। तो यहाँ आपका आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस cos 0 बराबर होता है 1। ठीक है, अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें, 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2, तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस 2। ठीक है, तो इस पूरे का आपका आंसर आ गया 1 प्लस 2। तो अब आगे चलते हैं जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और जो है अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर करें। और जो एंड की वीडियो में मुझे पता है कि पिक्चर थोड़ी सी डार्क आप लोगों को दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो उसके लिए माजरत। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।